नमस्कार, मैं डॉक्टर अमोल पाटिल, चीफ मेडिकल ऑफिसर तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस कोल्हापुर से। हम लोग तपस्या में स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेट की बीमारियां, जॉइंट एंड बोन डिसऑर्डर्स, उसके साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियों का आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के सहायता से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं कि हमें ओवरऑल स्ट्रेस क्या होता है और उसके परिणाम शरीर पे क्या होते हैं, मन पे क्या होते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि जब अपना प्लानिंग नहीं रहता है तो हमें हमेशा एक बैगेज रहता है बैक ऑफ द माइंड। हमें ऐसा लगता है कि मुझे बहुत काम करना है, तो बहुत काम करना है, तो मेरा ये कहना है तो उसको गिन लो। आपके पास काम कितने हैं, 4 है, 40 है, 400 है, उसको गिन लो। अगर आपके हिसाब से 40 काम ज़्यादा है तो आप 40 काम को बोल सकते हैं कि हाँ ये ज़्यादा काम है करके। आपके हिसाब से 40 ज़्यादा नहीं है, 400 ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि अच्छा 40 है ना, तो मैं निपटा लूँगा। तो इसको गिनना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कितने काम हैं, फिर उसको शॉर्ट टर्म में कब करना है, मतलब इसको इन कामों को मुझे इस वीक में करना है, आज करना है, कल करना है, या फिर अगले हफ्ते करना है, या फिर अगले महीने करना है। उसको अगर हम सॉर्टिंग करेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है कि मुझे ये समझने में कि मेरे पास इतना काम है, मुझे इतना करना है। अच्छा, मेरा ये कहना है कि अपने पास 24 ही घंटे हैं, 25वां घंटा अपने पास है नहीं, तो आपको जो भी करना है 24 घंटे में ही करना है। उसमें आपका सोना, खाना पीना ये आ गया, उसके बाद जो आपके पास समय बचेगा उसमें आपको काम करना है। तो प्लानिंग करते वक्त ही अगर हम लोग इस तरीके से प्लानिंग करें तो वो आसान हो जाता है। मतलब हमने अपना खाने पीने का टाइम उसमें पकड़ा ही नहीं है और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 18 घंटे हैं काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपका खाने पीने का शेड्यूल भी कट जाएगा। दूसरी बात, मुझे अभी टारगेट है कि मुझे ये काम इतने टाइम में कंप्लीट करना है, मुझे सबमिशन है, मुझे ये देना ही है, प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, ये सब चीज़ें हैं। तो या तो हमें फिर उसके लिए जो करना पड़े उसको करके फिर फिज़िकल उसका जो परिणाम होता है उसको भुगतना पड़ेगा, और उसका जो परिणाम आएगा उसको हमें बाद में उसको ट्रीट करना पड़ेगा। या फिर अगर उसको नहीं होने देना है तो फिर हमें एक प्लानिंग करना चाहिए टाइम का कि मेरे पास इतना टाइम है, मेरा टीम इतना है, मेरा इतना काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता है। ये बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन होड़ कहीं कुछ और ही चल रही है ऐसा लग रहा है आजकल। मतलब वो प्रॉबेबली पॉपुलेशन के एक्सेस इंक्रीज होने की वजह से हो, जो हमने गोल सेट किए हुए हैं शायद वो कई गलत डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि एक तो बेसिक सबका जो नीड है वो है पैसों का, लेकिन पैसों को किस तरीके से कमाना है, कब कमाना है, और उसको अगर समझो आज कल में कम ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, इन सारी चीज़ों को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने आजकल यंगस्टर्स में काफ़ी लोगों में ये देखा हुआ है कि एवरीबडी वांट टू गेट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 40 and 45 एंड दे वांट टू गेट सेटल, दे वांट टू अर्न एवरीथिंग एंड वांट टू गेट सेटल, एंड उसके बाद उनको काम नहीं करना है, दे जस्ट वांट टू एंजॉय द टाइम, दिस इज द। लेकिन ये करते करते बहुत सारे लोगों ने अपना हेल्थ खो चुका है, क्योंकि दिन रात काम करो, रात के जागरण करो, खाने पीने का टाइम नहीं है, फिर देन दे आर सफरिंग फ्रॉम द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड लाइक डायबिटीज़ एंड ऑल। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ उसमें क्या बड़ी बात है, एक गोली खा लिया तो शुगर मेरा कंट्रोल में आ जाएगा। ये सब बहुत ही शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं। आफ्टर सम टाइम देन ये सब उसका एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन होगा, उसका तीसरा कॉम्प्लिकेशन होगा, एंड देन एक टाइम ऐसा आएगा आपको ऐसा लगेगा कि मुझे एक्चुअली जो मैंने कमाया है, जो भी ये किया है, उसको मुझे अभी उसको एंजॉय करना है, तब आपके पास वो हेल्थ नहीं रहेगा वो एंजॉय करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन 5 चीज़ों को बैलेंस करना, हेल्थ, टाइम, वेल्थ, रिलेशनशिप और आपके अचीवमेंट जो गोल्स होते हैं उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ समय के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हम किसी को वेटेज ज़्यादा देते हैं तो बात अलग है, लेकिन कंसिस्टेंटली कई साल तक अगर हम ये करते हैं तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू कॉज अ सीरियस टॉल ऑन योर हेल्थ। इसलिए हम जो भी कुछ करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि कभी हम उसमें फेल हो जाए, कभी हमें सक्सेस मिल जाए, कभी सक्सेस हद से ज़्यादा मिल जाए, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस जर्नी को एंजॉय करें।
एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये अचीव करना है, उसके बाद हम उसमें रहे कि हमें क्या करना है, उसका प्लानिंग क्या है, उसको हम कैसे करें, और वो करते करते हम उसको कैसे एंजॉय करें, कैसे प्लेजेंट रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ को हम बिना भूले करते रहें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, क्योंकि बहुत बार अपना जो प्लेजर होता है, हैप्पीनेस होता है, वो बहुत बार कनेक्टेड होता है और सक्सेस से। हम जो पाना चाहते हैं उससे, उसको हम थोड़ा सा बाजू में रखें और शांति से ये सोचें कि मुझे जो पॉसिबल है, मेरा जो बेस्ट एफर्ट है वो तो मैं दूंगा। उसके बावजूद अगर वो नहीं होता है या फिर होता है, सो कुछ चीज़ें मेरे हाथ में भी नहीं है, मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। इस चीज़ को हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और कुछ चीज़ों को अगर हम एक्सेप्ट करके जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस और भी इजीली मैनेज हो सकता है। धन्यवाद।